Hello everyone, welcome back to my channel Clarity of Commerce with Jyoti. Today we discuss the path goal theory of leadership. In the path goal theory of leadership, इसमें बताया कि एक लीडर का बिहेवियर कैसा होता है कि जब वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ कैसे बिहेव करेगा। एक तरीके से पाथ गोल नाम से ही क्लियर है कि जो गोल सेट किया गया ऑर्गेनाइजेशन में कि जो गोल वो अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो गोल उनकी इंक्रीमेंट इन द सेल है या फिर वो प्रॉफिट में इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो उनका जो भी गोल है उस गोल को अचीव करने के लिए एक लीडर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो चलिए डिटेल में इस थ्योरी को हम करते हैं। This theory was developed by Robert House. According to this theory, main function of leader is to clarify and set goal with subordinate. इस थ्योरी को डेवलप किया गया रॉबर्ट हाउस के द्वारा। फिर कहा कि मेन फंक्शन क्या होता है लीडर का, कि पहले तो वो गोल सेट करेगा और उस गोल को अचीव करने के लिए अपने सबॉर्डिनेट को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, उनकी हेल्प करता है, फाइंड आउट करता है बेस्ट अल्टरनेट कि उस गोल को कैसे वो अच्छे तरीके से अचीव कर पाए। हेल्प देम टू फाइंड बेस्ट पाथ टू अचीव द गोल एंड टू रिमूव द ऑब्स्टेकल। मीन्स जो भी वहां पर बाधाएं आती हैं, कुछ वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उस प्रॉब्लम को रिमूव करने की कोशिश करता है लीडर। जैसे शॉर्टकट इन द सप्लाई हो सकता है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो सकती है, या फिर पावर सप्लाई में कुछ कमियां हो सकती हैं कि चलते चलते प्रोडक्शन प्रोसेस में जो मशीनरी का हम यूज़ कर रहे हैं वो मशीनरी बंद हो जाए। तो कुछ भी वहां पर अगर ऑब्स्टेकल आते हैं तो लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस ऑब्स्टेकल को वो कैसे रिमूव करे। फिर कहा कि जो पाथ गोल थ्योरी है उसके लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है। पहले तो ये कर लेते हैं इसमें। पाथ गोल इज बेस्ड ऑन व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन विच एन इंडिविजुअल विल एक्ट इन ए सर्टेन वे based on the expectation that the act will be followed by a given outcome and on the attractiveness of that outcome to the individual। इसमें कहा कि जो पाथ गोल थ्योरी है वो किसके बेसिस पर बनाई गई, रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के बेसिस पर, कि जो इंडिविजुअल है वो एक्ट करता है, किस तरीके से एक्ट करता है कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर उसने गोल को अचीव कर लिया तो उसे क्या आउटकम मिलेगा, मीन्स उसको रिवार्ड मिलेगा या फिर उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। फिर कहा ऑन द अट्रैक्टिवनेस ऑफ दैट आउटकम टू द इंडिविजुअल्स, कि जो इंडिविजुअल्स है उसकी अट्रैक्शन किसकी तरफ है, गोल को अचीव करना है, गोल अचीव करने के बाद उसको क्या आउटकम मिल रहा है ये वो फोकस करता है। फिर आता है इसमें कि पाथ गोल जो थ्योरी है वो हमें क्या डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। इसमें कहा कि जो लीडर का बिहेवियर है वो किसके ऊपर बेस है, सबॉर्डिनेट बिहेवियर, वर्क इन्वायरमेंट के ऊपर बेसिस है। पहले वो सबॉर्डिनेट का बिहेवियर चेक करता है कि उन्हें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कैसे वो बिहेव कर रहे हैं। फिर वो वर्किंग इन्वायरमेंट देखता है, उसके बाद अपने सबॉर्डिनेट को मोटिवेट करता है गोल को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर सबॉर्डिनेट का बिहेवियर क्या क्या हो सकता है। सबॉर्डिनेट के बिहेवियर में वो चेक करता है कि एम्प्लॉयज कैसा है, वो कैसे काम कर रहा है, उसे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कितनी उसके पास नॉलेज है, क्या वो एक गोल को अचीव करने में हेल्प कर सकता है या नहीं कर सकता ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी नीड क्या है, क्या वो रिक्वायरमेंट चाहता है वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन प्लेस पर, कितना उसको एक्सपीरियंस है, क्या स्किल अवेलेबल है या नहीं एज पर द जॉब ऑफ द वर्क, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इनिशिएटिव टेकिंग एटीट्यूड, कि अगर कोई डिसीजन लेना पड़ जाए तो उसका एटीट्यूड कैसा है उसे के रिगार्डिंग, कि जो हम डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस कर रहे हैं वहां पर वो कैसे बिहेव करता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर लीडर अपना डिसीजन लेता है कि एक एम्प्लॉय उस काम को करने के लिए कैपेबल है या नहीं। उसके बाद वो देखता है कि वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है, कि टास्क स्ट्रक्चर कैसा है, कि एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए एम्प्लॉय कैसे वहाँ पर बिहेव करता है, कि वो उसको हैंडल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम की जो कम्युनिकेशन है वहाँ पर कैसा है, कि एम्प्लॉयज़ के साथ हम कैसे बिहेव करते हैं वर्किंग इन्वायरमेंट प्लेस पर। वर्क ग्रुप, क्या वहाँ पर ग्रुप बने हुए हैं वर्क से रिलेटेड, कि जो सबॉर्डिनेट है क्या वो आपस में बातचीत कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एक टीम वर्क में वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें लीडर पहले चेक करता है। फिर लीडर अपना बिहेवियर वहाँ पर देखता है। लीडर का बिहेवियर यहाँ पर 4 तरीके से होता है, डायरेक्टिव लीडर, सपोर्टिव लीडर, पार्टिसिपेटिव लीडर एंड अचीवमेंट लीडर। जो डायरेक्टिव लीडर होगा वो क्या करता है कि ओनली टास्क को कंप्लीट करने के लिए उनको स्पेसिफिक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपको किस तरीके से काम करना है,
क्या आप अचीव करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बस उसी पर फोकस करता है वो। वहां पर वो ये नहीं देखता कि सबॉर्डिनेट क्या डिमांड कर रहे हैं, अगर उन्होंने टास्क कंप्लीट कर दिया तो क्या वो रिवॉर्ड की वहां पर डिमांड कर रहे हैं, उन चीज़ों से उसको कोई मतलब नहीं है। वो क्या करता है, बस एक स्पेसिफिक गाइडेंस प्रोवाइड करता है सबॉर्डिनेट को कि कैसे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कंप्लीट करेंगे। फिर आता है स्पोर्टिव लीडर। इसमें कहा कि कहीं पर वो फ्रेंडली भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन प्लेस पर, कि फ्रेंडली नेचर हो सकता है लीडर का, और कुछ अगर वो चाहे तो डिसीजन मेकिंग में जो भी सबॉर्डिनेट है उनकी राय भी ले सकता है, इनिशिएटिव दे सकता है उनको कि आप भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं। थर्ड आता है पार्टिसिपेटिव लीडर। दोज हु लाइक टू टेक सजेशन फ्रॉम द फॉलोवर बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। इसमें कहा कि पार्टिसिपेटिव लीडर में क्या है कि एक तरीके से फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है वर्कर को, कि जब भी डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस होगी तो उनका भी वहां पर इनिशिएटिव रखा जाएगा। अगर कोई वहां पर बेस्ट आइडिया प्रोवाइड करता है डिसीजन से रिलेटेड तो उन्हें भी वहां पर चांस मिलेगा। फिर आता है अचीवमेंट लीडर। सेट चैलेंजिंग गोल एंड एक्सपेक्ट फॉलोवर इट्स परफॉर्म एट हाईएस्ट लेवल। अचीवमेंट लीडर में कहा कि एक चैलेंजिंग गोल सेट किया जाता है और फॉलोवर से एक्सपेक्ट की जाती है कि वो अपना 100% वहां पर दें उस गोल को अचीव करने के लिए। तो जो लीडर का बिहेवियर है वो एक तरीके से सबॉर्डिनेट के बिहेवियर पर और जो वर्किंग इन्वायरमेंट है उसके बेसिस पर वो अपना वहां पर बिहेवियर सेट करता है कि डायरेक्टिव बिहेवियर वो रखे, सपोर्टिव रखे, पार्टिसिपेटिव रखे, या फिर अचीवमेंट वाला वहां पर अपना वो रोल प्ले करे। तो किस तरीके से उसको डिसीजन मेकिंग करनी है वो टोटली डिपेंड करता है सबॉर्डिनेट के बिहेवियर पर। मीन्स अगर एम्प्लॉयज वहां पर इस तरीके के नेचर के हैं कि उनको डांट फटकार के बिना वो काम नहीं कर सकते तो वो अपना डायरेक्टिव बिहेवियर रखेगा। अगर एम्प्लॉयज अपनी पूरी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ काम करते हैं तो वो अपना बिहेवियर रखेगा पार्टिसिपेटिव या फिर डायरेक्ट, ये पार्टिसिपेटिव या फिर सपोर्टिव बिहेवियर वो वहां पर रखेगा। अगर एम्प्लॉयज का वहां पर माइंडसेट ऐसा है कि वो अपने आप ही गोल को अचीव करने के लिए अपना वहां पर इनिशिएटिव रखते हैं कि हम अपने आप कर लेंगे, तो वहां पर हो सकता है कि अचीवमेंट सेंटर लीडर का बिहेवियर वहां पर अडॉप्ट किया जाए। तो सबसे पहले वो सबॉर्डिनेट का बिहेवियर चेक करता है और वर्किंग इन्वायरमेंट को देखता है कि कैसे उसको आगे अपनी डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है, सपोर्टिव रखे या फिर पार्टिसिपेटिव अपना नेचर रखे। और जितनी भी यहाँ पर देखो क्लियर दिखा रखा डायग्राम में, सबॉर्डिनेट, पाथ, ऑब्स्टेकल, पाथ और प्रोडक्टिविटी, कि सबॉर्डिनेट को क्या करना है, बस पाथ को फॉलो करना है। कौन सा पाथ, जो लीडर ने डायरेक्शन प्रोवाइड की है उसी के अकॉर्डिंग चलना है और अपने गोल को अचीव करना है। यही सब बताती है पाथ गोल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, कि लीडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे काम कर रहा है। इट इज ए प्रोसेस इन विच लीडर सेलेक्ट स्पेसिफिक बिहेवियर दैट आर बेस्ट सूटेड टू द एम्प्लॉयज नीड। यही बताया कि जो लीडर का बिहेवियर है वो डिपेंड करता है सबॉर्डिनेट के बिहेवियर के ऊपर, कि वो अपना कौन सा वहां पर अपना बिहेवियर सेट करे, डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव या फिर अचीवमेंट, एंड द वर्किंग एनवायरमेंट सो दैट दे मे बेस्ट गाइड टू द एम्प्लॉयज थ्रू देयर पाथ इन द ऑब्टेनमेंट ऑफ देयर डेली वर्क एक्टिविटीज। कि जो डेली की वर्क एक्टिविटीज डिसाइड की गई है एम्प्लॉयज के लिए, जो गोल डिसाइड किया गया है एम्प्लॉयज के लिए, वो किस तरीके से सेट किया जाता है, वर्किंग एनवायरनमेंट और सबॉर्डिनेट का बिहेवियर देख के ही वहां पर डिसाइड किया जाता है कि वो कैसे काम करेंगे, और उन्हीं के अकॉर्डिंग लीडर अपना नेचर सेट करता है कि वो किस तरीके से एम्प्लॉयज को हैंडल करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और कैसे उनसे काम करवाना है। सो सक्सेस इज टोटली डिपेंड ऑन द एम्प्लॉयज effectiveness and efficiency. When you become a leader, success is all about drawing others. ये थी पाथ गोल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड।